हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट धीरे धीरे करके जो डिक्लिनेशन है वो कंटिन्यू रख रहा है। डेफिनेटली जो है 20,000 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मंथली कैंडल जो है क्लोज होने की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है एंड क्या हमें यहीं पे मोमेंटम दिख सकता है या फिर हम डिप देख सकते हैं फर्दर इस मंथ एटलीस्ट। अगले वीक यानी कि 1 जुलाई ऑनवर्ड्स क्या होगा उसकी बात तो जरूर करूंगा आने वाले डेज में, बट अभी इस मंथ में क्लोजर तक क्या हमें मिल सकता है देखने को, इसके ऊपर बात करूंगा। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स जरूर जाके चेक करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। एंड जो आपको वो कोर्स है वो आपको हेल्प कर देगा ट्रेडिंग में भी और इन्वेस्टमेंट में भी। ज्यादा डिटेल के लिए जरूर जो है लिंक चेक कीजिएगा। अब विदाउट डिले शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले हर रोज की तरह बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। कल के दिन का क्लोजर एक लेवल और डिप हमें देखने को मिला। पिछले 3 दिन से बैक टू बैक रेड कैंडल, 2% का ड्रॉप हमें देखने को मिला। लोएस्ट $20,176 के आसपास जाता हुआ देखा, वहीं हाईएस्ट $21,178 के आसपास। लेकिन जो क्लोजर है वो हमें अगेन से रेड कैंडल 20,261 के आसपास देखने को मिला। तो अल्टीमेटली होगा क्या यहाँ पे, अब स्पेशली सपोस्टिक आरएसआई जो है अब 20 के बिलो आता हुआ दिख रहा है, सॉरी 80 के बिलो आता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बिकॉज यहां से अगर मोमेंटम लूज करते हैं तो जो मैं प्राइस डाउन होने की बात कर रहा हूं वो बहुत क्विकली होता हुआ दिख सकता है। एंड प्रोबेबली इस वीकेंड आते आते या फिर अगले वीक मंडे के आसपास हम जो है प्राइस एक्शन ऑलरेडी रीच कर चुके हो। प्रोबेबली देयर इज अ प्रोबेबिलिटी अगर हम इसी तरीके से डिक्लिनेशन करेंगे, बट क्या ये 100% होना कंफर्म है? तो अभी ये 100% होना कंफर्म नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट कि अभी भी हम यहाँ पे बाउंस ले सकते हैं क्योंकि 80 के आसपास हम कर रहे हैं मोमेंटम। बट आरएसआई जो है काफी हद तक रिट्रेस हो गया, लेकिन प्राइस एक्शन ज्यादा नहीं रिट्रेस हुआ है। जब इस जगह पे था प्राइस एक्शन 3640 के आसपास था आरएसआई, तो मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कि हम इस येलो लाइन के आसपास जाएं, इस ड्यूरेशन में हो सकता है 18,000 का लेवल रीटेस्ट हो। और लेकिन ऑलमोस्ट 60% डाउन हम आ चुके हैं आरएसआई लेवल पे। अगर आप बात करोगे 36 से 32 के आसपास लेवल देख चुके हैं, बट यहां से अगर मैं येलो लाइन देखूं 30 के आसपास यानी 2% डाउन, तो ऑलरेडी इतना 4% डाउन गिरने के बाद भी बिटकॉइन जो है 20,000 का लेवल सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। तो दिस इज इंटरेस्टिंग। एंड क्योंकि हमने टाइम स्पेंड किया, मोमेंटम जरूर लूज हुआ है लेकिन ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हमें वापस से बाउंस देखने को मिल सकता है? रिसेंटली जो अभी प्राइस एक्शन हुआ उसके ऊपर, इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन आरएसआई जो है टर्न लेता हुआ दिख रहा है येलो लाइन डेफिनेटली। एंड अगर ये सब कुछ सही रहा तो देन डेफिनेटली हम पॉसिबली हायर लो मेंटेन करते हुए ऊपर चले जाएं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ऑल्दो प्राइस एक्शन वो लेवल अभी तक रीच नहीं हुआ, तो क्या उसके चांसेस है? मोमेंटम इंडिकेटर अभी भी डू एंड डाई सिचुएशन में। यहां से एक रिवर्सल could can lead us definitely on those zones 17,000 या फिर इवन 16,000 वर्स्ट केस में पॉसिबल रखना है आपको एज पर करंट सिचुएशन। बट मैकडी हमारा ग्रीन बना हुआ है। एंड वापस बात करूं इस चार्ट पे तो जरूर जो है हायर लो एंड हायर हाई रेड जो है हमारा लाइन वो मेंटेन कर रहा है। एंड अगर आप इस तरीके से देखते हो तो जरूर जो है यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलने की संभावना है। अगर मैं रिसेंटली जितने भी डाउनफॉल आए हैं इसको अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है 30 के आसपास। एंड वही जो है अभी प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक करते हैं देन डेफिनेटली हम 18,000 के बिलो जा सकते हैं। इस चीज को माइंड में रखना, अभी भी उस चीज के लिए काफी ज्यादा चांसेस है। स्पेशली वन डे के चार्ट पे हमें कोई भी डाइवर्जेंस नहीं क्रिएट होता हुआ दिखा, ऑल्दो 4 आवर के चार्ट पे दिखा था, वो प्ले आउट भी हुआ। ऑलमोस्ट 21,800 के आसपास हम गए बट अनफॉर्चुनेटली होल्ड नहीं कर पाए। एंड क्योंकि मंथली क्लोजर है, पहले शॉर्ट आवर्स के ऊपर देखते हैं फिर मैं बात करूंगा लॉन्ग आवर्स के चार्ट पे। यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि डाइवर्जेंस जो है क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। मतलब ये अवे होता हुआ दिख रहा है। ईएमए लाइन डेफिनेटली जो है ये स्क्यूज हो रहा था, तब तक सही था मोमेंटम, बट जैसे ही ये लेवल रीच किया था मैंने आपको वार्न किया था कि अगर इस टाइम हम इसे फॉलो नहीं करते हैं हम वापस से 18,000 या फिर उसके बिलो बढ़ सकते हैं। उसमें से अगर बात करूं 20,000 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ऐसा कुछ हमें यहाँ पे मिला था मोमेंटम अर्लियर भी। तो ये लेवल अगर ब्रेक करते हैं 20,000
का लेवल और वहां पे 1 आवर या 4 आवर के चार्ट पे हमें क्लोजर मिल जाता है गाइस, स्पेशली 19,800 के बिलो, देन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू सी 18,000 और बिलो लेवल्स। स्पेशली आरएसआई जो है अब रेजिस्टेंस जोन फेस कर रहा है 1 आवर के चार्ट पे, ऑल्दो काफी ज्यादा रिट्रेस हो गया, बट एक रिट्रेसमेंट और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एवरेज लाइन पे, एंड दैट इज पॉसिबल। ऑल दो 1 आवर के चार्ट पे सकोस्टिक आरएसआई जरूर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, आरएसआई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि बिलो 50 चल रहा है, एंड दैट्स द रीजन कि हमें अभी ज्यादा मोमेंटम प्राइस एक्शन में नहीं दिख रहा है। अपसाइड 21 में अगर हम ऊपर जाते हैं आज की डेट में तो कहां तक जा सकते हैं, 20,000 एज पर 1 आवर 20,500 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा, ज्यादा मोमेंटम है नहीं मार्केट में। एंड 4 आवर के चार्ट पे अगर देखोगे तो 4 आवर के चार्ट पे जो है लोअर लो एंड लोअर हाई क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे हमें सपोर्ट जो था वही अभी हमें सपोर्ट दे रहा है, एंड डेफिनेटली जो सपोस्टिक आरएसआई काफी नीचे रिट्रेस कर चुका है, बिलो 20 जब हम रहते हैं तो दैट इज द डेंजरस जोन, एंड आरएसआई भी जो है बिलो 50 है, एंड द वे वी आर मूविंग पॉजिटिव्स अगर कुछ होता है तो क्या हो सकता है, हम वापस से येलो लाइन के आसपास यानी 44 के आसपास जा सकते हैं आरएसआई पे, बट उसके चांसेस अभी फिलहाल ज्यादा ब्राइट नजर नहीं आ रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक अनदर लेग डाउन टुवर्ड्स 18,800 फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके बाद ही जो है फर्दर हमें पता चलेगा कि क्लियर कट मूव क्या होने वाला है। बट क्योंकि अभी 1 आवर चार्ट बेयरिश है, 4 आवर चार्ट नॉट लुकिंग गुड, तो 1 डे के चार्ट पे जो पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है वो भी स्ट्रगल कर रहा है। आरएसआई जरूर अपने लेवल को होल्ड करने की कोशिश करेगा, बट इस ड्यूरेशन में जो है स्पाइक्स नीचे की तरफ दिख सकता है हमें, तो उसके लिए रेडी रहना। पिछले 4 दिनों से मैं वो आपको वार्न कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन जो है लगभग $1,000 नीचे आ चुका है ऑलरेडी, बट क्योंकि मंथली क्लोजर जो है अगले 24 से 48 घंटे में हो जाना है, तो यहाँ पे जो क्लोजर होगा वो बहुत मैटर करेगा। एंड डेफिनेटली अगर मैं मंथली चार्ट पे लेके चलूँ क्विक चेक करने के लिए कि सपोर्ट कहाँ पे है, तो आप देखोगे क्विक आवर्स में कि सबसे ज्यादा मेजर सपोर्ट ऑब्वियसली 20,000 के आसपास है, बट वहां से अगर मैं क्लोजर की बात करूँ, मंथली चार्ट पे क्लोजर की बात करूँ, तो जो लास्ट क्लोजर का मैं सारी लाइनों हाइड कर दूं तो आपको दिखेगा कि जो लास्ट क्लोजर सबसे ज्यादा मेजर सपोर्ट जो है 14,000 के आसपास है। तो क्या वहां पे प्राइस एक्शन जाने वाला है? पर्सनली आई डोंट थिंक सो, बट मंथली चार्ट पे ऐसा कुछ वीक लगता हुआ अगर दिखता है तो वो कोई अनएक्सेप्शनल केस नहीं हुआ, स्पेशली आफ्टर ब्रेकिंग दिस 50 EMA लाइन जो कि अराउंड 24,000 के आसपास बना हुआ था। अभी के लिए अभी सबसे मेजर सपोर्ट जो है इसी जगह पे है। हाईएस्ट की बात करूं $19,864 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है, एंड द वे वी आर मूविंग राइट नाउ इट सीम्स कि हम वर्स्ट के सिनेरियो जैसे अभी प्ले आउट कर रहे हैं इस जगह पे क्लोजर ले सकते हैं मंथली चार्ट पे। ऑल दो मैंने आपको कहा था कि अगर 25 या 26,000 के ऊपर कहीं पे भी क्लोजर मिलता है, दिस इज द बुलिश, हम कह सकते हैं कि बुलिश न्यूज फॉर अस, क्योंकि वो हमें हेल्प कर देता है क्विक रिकवरी में। बट द वे वी आर क्लोजिंग अबाउट टू क्लोज, अभी क्लोज हुआ नहीं है, वी कैन अभी मात्र जो है $4,000 का अगर मूव अपसाइड आ जाता है $5,000 का, तो बिटकॉइन में ये पॉसिबल है, राइट? एंड अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वापस से हम बुलिश टेरिटरी में आ जाएंगे, बट स्टिल एज पर स्ट्रक्चर वी आर गेटिंग दिस लास्ट सपोर्ट टेस्टेड। अगर ये लेवल सपोर्ट ब्रेक होता है मंथली चार्ट पे, देन मेजर सपोर्ट वही जो मैंने आपको कहा है 14,000 के आसपास है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल। एंड डेफिनेटली जो है अगर 100 EMA लाइन की बात करूं तो वो भी हमारा 16,300 के आसपास है, और मेरे हिसाब से वर्स्ट के सिनेरियो अगर ऐसा कुछ जो प्ले आउट हो रहा है अभी वो लेवल यहाँ तक ले जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि इसी मंथ में होना है, हो सकता है जुलाई के फर्स्ट या सेकंड हाफ वीक तक भी होता हुआ दिख सकता है। स्पेशली रीजन बिहाइंड दैट कि हम काफी नीचे हैं इस लेवल पे जहां पे बने हुए हैं, और आरएसआई जिस हिसाब से बिहेव कर रहा है डेफिनेटली जो है वी कैन डू दैट। एक बार ये क्लोजर मिल जाए, बिटकॉइन हिस्टोरिकली बहुत तेज रिकवरी दिखाता है जब जब ऐसा हुआ है मंथली चार्ट पे। फॉर एग्जांपल 1 दिसंबर 2018 को सिमिलर वे में 1 फरवरी 2015 के बाद से प्राइस एक्शन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो दैट वाज द बॉटम, एंड वहां से कुछ वीक हमने साइडवेज एक्शन दिखाया, अल्टीमेटली हम अपसाइड चले गए। इसी हिसाब से अगर 2018 की बात करूं तो यहाँ पे बॉटम था, एंड उसके बाद कुछ वीक हमने 2-4 वीक ऊपर दिखाया, साइडवेज एक्शन दिखाया, एंड फिर अल्टीमेटली ऊपर चले गए। सिमिलर वे में ऐसा कुछ यहाँ पे भी हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे सॉरी गाइस ये मंथली चार्ट है, तो यहाँ पे 2-3 मंथ की बात हो रही है इंस्टेड ऑफ 2-3 वीक। तो वर्स्ट के सिनेरियो में ये सब कुछ पॉसिबल है, इसे डिनाई नहीं कर सकते हो, बट हमें नोटिस क्या करना है अभी शॉर्ट आवर्स में। अगर हम 19,800 के लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज द ग्रेट रिलीफ फॉर अस टेम्परली। यस, जुलाई में एक वीक फिर से नीचे जा सकता है, उसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा। और एक बार वो रिकवरी 28,000 के ऊपर हो जाता है, एंड वो क्लोजर अगर एक वीकली कैंडल वहां पे मिल जाता है, देन वी आर फ्री टू मूव अवे टुवर्ड्स अपसाइड। तो इस चीज को आपको नोटिस करना है। 15 मिनट्स के चार्ट पर अगर मैं बात करूं, CPR
तो डेफिनेटली जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमें देख रहा है, एंड डेफिनेटली जो है नीचे का जोन जहां पे अभी हम हैं 20,300 के आसपास काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। इफ वी आर नॉट एबल टू होल्ड दिस करेंट लेवल ऑफ 20,000 देन जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट है 19,900 एंड देन उसके बाद 19,500। वहीं ऊपर की बात करूं तो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 20,300 500 से लेके $20,800 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। इफ वी आर एबल टू क्लोज दैट लेवल अबव उसके ऊपर 4 आवर के चार्ट पे मिलता है, तब हम वापस से 21,000 की तरफ बढ़ सकते हैं। बट उसके चांसेस फिलहाल के लिए ज्यादा ब्राइट नहीं है, बट वीकडेज है, ज्यादा वॉल्यूम नहीं रिसेंटली देखने को मिला है। बट सिंपल अगर स्ट्रैटेजी वीडियो आप फॉलो कर रहे हो, मैं बार बार यहाँ पे भी वार्न कर रहा था कि गाइस दिस इज समथिंग जो हमें रेजिस्टेंस देगा 200 EMA लाइन, अब वो क्लियर कट दिख रहा है, एंड द वे वी आर डिक्लाइनिंग we are about to create double bottom or we may create bullish divergence in coming days। but अभी के लिए फिलहाल ये जोन जो है हमारा 19,800 तक का वो हमें अच्छा खासा सपोर्ट देगा। if we are able to break that level then below 18,000 below 17,000 is also possible। but I think the way we are holding the price probably 19,800 या फिर उसके ऊपर हमें क्लोजर मिल सकता है। मंथली चार्ट पे फिलहाल जो भी देखते हुए दिख रहा है हमें, जो भी हमें मोमेंटम दिख रहा है और जो भी हमारा प्राइस एक्शन जो प्रीवियसली हो रखा है उसके बेसिस पे डेफिनेटली फ्यूचर के चार्ट पे हमारा सीएमए गैप जो नीचे का ओपन है वो अभी भी हमें अट्रैक्ट कर रहा है। एंड फ्यूचर चार्ट पे यहाँ पे जरूर हम 20 के अबव आ गए हैं, बट ब्लू लाइन इज अबाउट टू वापस से क्रॉस ओवर नीचे की तरफ कर रहा है। अगर ये कंफर्म होता है तो देन देर इज ए ह्यूज डंप मे बी कमिंग इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इटसेल्फ। तो प्रोबेबिलिटी इसको रखना, एंड डेफिनेटली जो है वर्स्ट केस सिनेरियो में जो सेफ लेवल है वो 18,800 के आसपास का है। उसके बाद क्या नीचे जाता है नहीं जाता वो मोमेंटम के हिसाब से डिसाइड होगा, बट एटलीस्ट दीज लेवल्स गेट फेल्ड अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन होता है। वही शॉर्ट एंड लॉन्ग में कोई चेंजेस नहीं है, इसके ऊपर नजर रखा हुआ हूं। बॉलिंजर बैंड स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट क्लोजर अबव दिस लाइन। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं देन डेफिनेटली हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। अदरवाइज सेकंड सिनेरियो इज दैट कि हम अगला 2 दिन भी यहाँ पे टाइम स्पेंड करें एंड देन उसके बाद हम स्पाइक दिखाएं टुवर्ड्स 21,000 अगेन। एंड अगर ऐसा होता है देन प्रोबेबिलिटी फिर से बढ़ जाएगी वापस से अपसाइड जाने की हाई। ऑल दो याद रखना जब तक क्लियर कट हमें मूव नहीं दिखेगा वी विल सी सम काइंड ऑफ एक्सक्यूज, a similar kind of skews here as well in coming days, maybe 10 or 15 days, and उसके बाद हमें रियल ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और अनदर सिचुएशन इज कि हम यहाँ से सीधा डिक्लाइन करें एंड वी माइट टेस्ट द सपोर्ट लेवल जो रिसेंटली मैंने बात किया है। डेफिनेटली इन सबके ऊपर नजर रखना आपको। एंड एसएनपी ने कल के दिन हैवी डिक्लिनेशन दिखाया आफ्टर टेस्टिंग 21 EMA अगेन से डिक्लिनेशन दिखाया। ऑल्दो मैकडी इज ग्रीन, आरएसआई इज डेफिनेटली जो है आरएसआई जो है 40-50 के आसपास रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड होता है वो हमें प्ले आउट होता दिखा है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज के दिन वापस से हो सकता है बॉन्स दिखा दे एंड वापस से हम रीटेस्ट करने जाए 3900, स्पेशली सकोस्टिक आरएसआई एंड मोमेंटम इंडिकेटर इज इन द फेवर। ऑल्दो जो है गोल्ड के प्राइस पे अगर मैं बात करूं तो अभी कल के दिन भी हमें डिक्लिनेशन देखने को मिला, बट वी आर स्टिल होल्डिंग दिस लेवल। एंड इसका रीजन है DXY ने कल के दिन वापस से स्पाइक दिखाया। इसी की बात कर रहा था कि भले हम नीचे जा रहे हैं बट वी हैव टू सी कि 21 अब कैसे बिहेव करता है। 21 में रीटेस्ट करने के बाद क्विक रिवर्सल हमने देखा है एंड प्रोबेबली जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि ये एक पीक जरूर था 106 ऑलमोस्ट रीच किया, एग्जैक्टली नहीं रीच किया, बट ऑल दो बियरिश डाइवर्जेंस आरएसआई पे बन चुका है एंड डेफिनेटली वो कंफर्म भी हो चुका है। बट वी माइट सी अनदर स्पाइक एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो 106 107 जो है हम वापस से रीटेस्ट करते हुए देखेंगे ये कमिंग डेज में, कमिंग वीक में। और ऐसे सिनेरियो में बेस्ट बाइंग जोन होगा हर जगह पे हर एक टाइप के मार्केट के लिए, क्योंकि ये पैनिकनेस क्रिएट करेगा मार्केट में। और वहां से जो रियल बियरिश डाइवर्जेंस अगर कंफर्म हो जाता है, जो थर्ड टेस्ट जो है आरएसआई यहाँ से डिक्लिनेशन 65 के आसपास जो एक्सपेक्ट मैं करता हूँ, अगर ये एक्सपेक्टेड जो लेवल है वो होता है एग्जीक्यूट, देन वी विल सी ए ह्यूज रैली इन द कमिंग डेज मार्केट। डेफिनेटली जो है सब में अभी टाइम है, बट वी हैव टू सी कि अभी क्लोजर कैसे क्या मिलता है। डोमिनेंस चार्ट इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट बिलो दीज लेवल्स। ये लेवल हमें सपोर्ट देना था वो दे रहा है, अभी हम इसी लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली वी माइट स्पेंड सम मोर टाइम इन मीन वाइल 10 EMA रीटेस्ट होगा टुवर्ड्स 44 उस परसेंट की तरफ। उसके लिए मैंने आपको 2-3 दिन से बार बार कह रहा हूं, वही चीज अभी रिपीटेड है। अभी तक 10 EMA रीटेस्ट नहीं किया है। वहीं यूएसडीटी भी जो है डोमिनेंस चार्ट पे बढ़ता हुआ दिखा है, बट आई एम स्टिल सी एज ए रेजिस्टेंस इन कमिंग डेज फ्रॉम 60 लेवल। बट उस समय अभी टाइम है, मे बी 2-3 दिन और यहाँ पे ले चार्ट पे इथेरियम बीटीसी चार्ट स्टिल होल्डिंग दिस सपोर्ट लेवल। आई एम एक्सपेक्टिंग वन स्मॉल बॉन्स अगेन एंड मे बी टाइम स्पेंड करता हुआ दिखेगा इस जगह पे। एंड अदरवाइज इसके हाई प्रोबेबिलिटी के हम 0.060 की तरफ बढ़ते हुए देखें आने वाले डेज में। एंड वही जो है इथेरियम यूएसडी चार्ट सिमिलर वे में जैसा बिटकॉइन कर रहा है सिमिलर वे में वो कर रहा है।
जब ऊपर जा रहे थे मैंने आपको कहा था कि ये क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है। सिमिलर वे में क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस पर डे टेस्ट हुआ, अब हम ब्रेक कर चुके हैं, वापस से हम फेल हो चुके हैं। भले ही आरएसआई जो है ऊपर की तरफ दिखा रहा है मोमेंटम, बट अनफॉर्चुनेटली जो है प्राइस एक्शन डिक्रीज जो होना है वो होता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो यहाँ पे बिटकॉइन एंड इथेरियम यूएसडी चार्ट पे सिमिलर सा पैटर्न बना रहा है, एंड वी हैव टू मॉनिटर क्लोजली इन कमिंग डेज कि ये कैसे बिहेव करता है। अगर यहाँ पे कोई भी डबल बॉटम यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न कंफर्म होता है इन टर्म्स ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस, तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होगा फॉर द एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज फॉर द ट्रेडिंग। तो गाइज इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग नजर रखोगे, और ये जो मोमेंटम है मार्केट को छोड़ने वाला नहीं है, मार्केट को क्लोजली ऑब्जर्व करने वाला है, एंड ऐसे ही मोमेंटम से 100x पॉसिबल होता है। याद रखना है, ऐसे ही मार्केट के मोमेंटम पे जो है 100x पॉसिबल होता है। डिसीजन मेकिंग, ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे अगर कोई बाय कर रहा तो नहीं कर पाएगा, बट स्टिल वी हैव टू मॉनिटर कि कहां से वो रिवर्सल पैटर्न स्टार्ट होता है। तो आई विल अपडेट यू, तो चैनल के साथ बने रहो। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।